देश में योगी मॉडल लगेगा। सियासत की तरह देश का मौसम तेजी से बदल रहा है। बिन मौसम बारिश ने देश के किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसानों के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है और योगी का यही संवेदनशील अप्रोच उन्हें एक बेहतरीन सीएम के तौर पर काबिज करता है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या यूपी का विकास, योगी का प्लान चौतरफा पुख्ता रहा है। और योगी के मजबूत राजधर्म का नतीजा यह है कि रामनवमी पर जब बंगाल, गुजरात, बिहार और महाराष्ट्र में दंगाइयों ने राम भक्तों पर पत्थर बरसाए, तब भी यूपी में माहौल शांतिपूर्ण रहा। तो क्या योगी का यही मंत्र उन्हें देश के प्रभावशाली किरदारों में शुमार करता है? बड़ा सवाल। कानून का भय हर उस व्यक्ति के मन में होना चाहिए जो सुरक्षा के लिए खतरा है। अन्यथा समय और वक्त ये किसी को बख्शता नहीं है। याद रखना, ये हर व्यक्ति के कर्मों का फल उसे उसके रहते हुए ही दे भी देता है। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। राजनीति से बड़ा है राजधर्म, राजधर्म से बड़ा है धर्मनिष्ठ संकल्प और बिना भेदभाव के संवेदनशील कायाकल्प। योगी का यूपी और यूपी के गवर्नेंस मॉडल ने देश ही नहीं दुनिया को यही बताया है, धर्म सिर्फ पूजा का माध्यम नहीं है बल्कि कर्म है, कर्तव्य है। एक ही समय में जब बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में रामनवमी पर मजहबी उन्माद ने विध्वंस का तांडव रचा, उसी टाइम फ्रेम में योगी के उत्तर प्रदेश में राजधर्म की लकीर पर कर्म साधना साधी जा रही है। यही बदला हुआ यूपी है, यही गवर्नेंस के योगी मॉडल से चलता यूपी है। वक्त गिन लीजिए अंगुलियों पर, पिछले 6 साल के फासले पर उत्तर प्रदेश कहां था और आज कहां है। और यही वजह है कि 2017 से शुरू हुआ गवर्नेंस का योगी मॉडल 2022 में हिट हुआ और अब सुपर हिट है। इतना बड़ा प्रांत पहले जिस खबरों में रहता था, थोड़ी चिंता और चिंतन का मामला था, अब हर्ष उल्लास का मामला है। मन बड़ा प्रफुल्लित होता है जब देश विदेश के लोग उत्तर प्रदेश के बारे में वो टिप्पणी करते हैं जो पहले सुनने को नहीं मिलती थी। भगवाधारी योगी ने 2017 में मिले राजयोग को कर्तव्य पथ पर कसा और राजधर्म को सबसे ऊपर रखा। हिंदुत्व की धारा में रचे बसे सर्वे भवन्तु सुखिनः के मंत्र को सबसे ऊपर रखकर यूपी 2.0 को योगी ने रचा है, जिसमें आधुनिकता, अपराध मुक्त माहौल नए यूपी की पहचान बन चुके हैं। योगी का गवर्नेंस सूत्र उनकी स्पष्टवादिता की तरह ही सीधा, तीखा और साफ है। ये 3 सूत्र हैं: माफियाओं, अपराधियों पर शिकंजा, संविधान के अनुरूप एक्शन और मोदी के विकास धर्म मंत्र पर सदा शासन। कानून का भय हर उस व्यक्ति के मन में होना चाहिए जो सुरक्षा के लिए खतरा है। नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। तो सवाल तो पूछना पड़ेगा कि गवर्नेंस का कौन सा मॉडल किसी भी सूबे या फिर राष्ट्र में सुरक्षा और शांति की गारंटी बन सकता है। और जवाब तो देना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि 2017 के बाद से योगी राज के आने के बाद यूपी में दंगों के बजाय विकास ने अपनी जगह बनाई, जबकि तुष्टीकरण के आरोपों से घिरी ममता दीदी के बंगाल में रामनवमी पर राम भक्तों पर फूल नहीं पत्थर बरसे।
और नीतीश राज में भी बिहार के नालंदा, सासाराम और बिहार शरीफ में रामनवमी पर माहौल खराब करने की साजिश रची गई। हालांकि ममता दीदी ने तो पहले ही एक तरफा ताकीद रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने वालों को दे दी थी, तो वहीं नीतीश कुमार ने भी संकेतों में ही सही शक जाहिर किया। রামনবমীর দিন যা অস্ত্র পাবো নিয়ে বেরোবো, দেখবো কে কি করতে পারে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রেখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। মিছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা করার অধিকার নেই। हमने कह दिया है कि कौन गड़बड़ करता था इधर उधर, उस सब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, जांच करिए, क्योंकि सब तरह का तो घटना होता नहीं था। सब दिन बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रहा था, आप जानते ही ना, वर्षों से सब ठीक ठाक, थोड़ा बहुत इधर उधर करता था, उस पर एक्शन भी तुरंत करते थे ये लोग। इस बार आज काहे कर रहा था इतना? ये कोई नेचुरल चीज नहीं है, ये जरूर कोई इधर उधर किया है नेचुरल, बिना मतलब का जानबूझ करके। तो इसलिए हमने कहा पूरे तौर पर देखिए। पहले और आज का फर्क नहीं है, फर्क गवर्नेंस के उस मॉडल का है जो दंगाइयों में दहशत पैदा करता है, दंगा करने की साजिश रचने से पहले उन्हें 100 बार सोचने को मजबूर करता है। एक साल पहले भी जब मध्य प्रदेश के खरगोन और दिल्ली के कुछ इलाकों में रामनवमी पर माहौल खराब करने की साजिश रची गई, तब भी यूपी में रामनवमी और रमजान दोनों शानदार तरीके से मनाया गया था। अभी परसों रामनवमी की तिथि थी। 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। 800 स्थानों पर रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे, और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैंने नहीं हुई, दंगे फसाद की बात तो दूर है। ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है। विकास और सख्त शासन की बुनियाद पर योगी ने यूपी में वही रचा है जो मानवता के लिए श्रेष्ठ है, जिसमें तुष्टीकरण के महीन राग पर कसा राजतंत्र नहीं है, बल्कि कोरा कर्मतंत्र है और राजधर्म है। एमवाई वाले समाजवाद से लेकर बीएसपी के सोशल इंजीनियरिंग के बहुजनवाद तक यूपी ने सबको देखा और परखा है। एनसीआरबी का 2020 का आंकड़ा बताता है कि मायावती के शासनकाल में मई 2007 से 2011 तक यूपी में दंगों की 616 घटनाएं हुई, जिनमें 121 लोग मारे गए। तो वहीं अखिलेश राज में 2012 से 2016 के बीच यूपी में 815 सांप्रदायिक दंगे हुए। इन दंगों में 192 लोगों की मौत हुई। जबकि मार्च 2017 से योगी की सत्ता संभालने के बाद यूपी में दंगों की 195 घटनाएं हुई। उन घटनाओं में 44 लोग मारे गए। इसके बाद 2018, 2019 और 2020 में एक भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। पर्व और त्योहार आज आप देख रहे हैं कितने हजारों की संख्या में आप हैं, पूरी निश्चिंतता के साथ में, उत्साह और उमंग के साथ आए हैं। अन्यथा पर्व और त्योहार आते ही हम सब दंगों के भय से घर से बाहर नहीं निकलते थे, दंगे हो जाते थे। हर पर्व और त्योहार के पहले एक दंगा हो जाता था। शासन पर्व और त्योहारों को बैन कर देता था, लेकिन आज पर्व और त्योहार बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ मनाए जा रहे हैं। बदलाव अगर यूपी के माहौल में है तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है योगी का जहरीले तत्वों पर जीरो टॉलरेंस। योगी के निशाने पर माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारी, भूमाफिया, अपराधी और आतंकी हैं। क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है और फिर वो कार्रवाई हुई है। इसे हम इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और इसी प्रण के दम पर 2017 के बाद से योगी ने माफियाओं के मजहबी ब्लैकमेलिंग और राजनीतिक सेटिंग रौंद कर रखती है। वो माफिया जो कल तक वोट बैंक के ठेकेदार बनकर तुष्टीकरण वाले कथित समाजवाद का परचम लहराते थे, आज सलाखों के पीछे एड़ियां रगड़ रहे हैं। साबरमती से प्रयागराज की दूरी काटते उनके प्राण हलक में अटक रहे हैं। ये वही माफिया हैं जिनका सिक्का 2017 से पहले तक यूपी में बेखौफ चला करता था। क्यों चलता था?
खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। कुछ बात मंच से कहने की नहीं होती, हमारे अखबार के साथी भी होंगे, लेकिन आप छापते हो तो छाप दो। दंगा 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 नहीं होता। जब मायावती की सरकार रहती है, भाजपा की सरकार रहती है, तब आप दबके रहते हो अपने घर में, और जब मुलायम सिंह की सरकार होती है तो सीना तान के चलते हो सड़क पे, और जब सीना तान के सड़क पे चलते हो तो ये दूसरों को नागवार गुजरता है और इसीलिए दंगा होता है। प्रयागराज का गुंडा जो 2017 के पहले तक सीना तान कर घूमता था, आज योगी राज में पानी मांग रहा है। ये बदला हुआ यूपी है। तो क्या यही बदलाव कथित समाजवाद के झंडा बरदारों को अखरता है? लेकिन ये बदलाव यूपी की जनता को बखूबी पसंद आ रहा है और 2022 में योगी को दोबारा चुनकर यूपी वालों ने यही संदेश भी देश को दिया। आज आप देख रहे होंगे ना, प्रदेश भर में जो माफिया पहले सत्ता को अपना सरपरस्त मानते थे कुछ नहीं, और आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है, क्या दुर्गति हो रही है उनकी, किस स्थिति में पहुंच रहे हैं, कैसे उनको सजा हो रही है, कैसे उनकी सजा होने पर आज प्रदेश भर में और देश भर में तालियां बजती हैं, लोग खुशहाली मनाते हैं। बदले यूपी की तस्वीरों के साथ योगी सुपरहिट इसलिए हैं, तभी तो देश के प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में योगी अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराते हैं। एक मीडिया सर्वे में योगी देश के बेहतरीन मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। इस सर्वे में भारत के 100 पावरफुल लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉप पर हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दूसरे नंबर पर हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर तीसरे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ चौथे नंबर पर हैं और 5वें पायदान पर हैं सीएम योगी, जो पिछले साल इस लिस्ट में 6वें पायदान पर थे। सत्ता के 6 साल पूरा करने के बाद यूपी के सबसे ज्यादा वक्त तक सीएम रहने का रिकॉर्ड भी योगी ने बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड कांग्रेस के मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद का था, जिन्होंने 5 साल और 345 दिन उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी। सच ये है कि पिछले 6 सालों में योगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन देश और दुनिया ने देखा है। 2017 से पहले तक योगी की इमेज फायर ब्रांड नेता, कट्टर हिंदुत्ववादी, बेलाग वक्ता के तौर पर रही, लेकिन 2017 में यूपी की सत्ता संभालने के साथ ही योगी फायर ब्रांड नेता, कट्टर हिंदुत्ववादी, बेलाग वक्ता के साथ ही कुशल प्रशासक और विकास धर्म पर सधे शासक के तौर पर काबिज हो चुके हैं, जिसने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर अपने राज को साधा है, जो सख्त है तो सरल भी, जो धर्मनिष्ठ है तो कर्म के प्रति संकल्पित भी। पिछले 6 सालों में विरोधी चाहे जितने सवाल उठाएं, लेकिन सच यही है कि उन तमाम सवालों का जवाब योगी अपने काम और संवेदनशीलता से देते रहे हैं। बाल विकास और पोषाहार योजना के अंतर्गत हर आंगनबाड़ी में कुपोषित माताओं के लिए और बच्चों के लिए उनका पोषाहार उन्हें उपलब्ध हो, क्वालिटी के साथ उपलब्ध हो, इस कार्यक्रम के साथ जोड़ना। हम लोग आने वाले समय में एक भी बच्चा स्कूल जाने से न छूटे और कोई भी बच्चा आने वाले समय में किसी भी संचारी रोग की चपेट में न आने पाए। योगी का यूपी मॉडल ऑफ गवर्नेंस वास्तव में एक सधे हुए विजन का एग्जीक्यूशन है, जिसे योगी ने राजधर्म और संकल्पित कर्म के मोदी मॉडल से साधा है, जिसकी शुरुआत मोदी के कर्म क्षेत्र काशी से हुई और बाद में योगी ने देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे को एक नई पहचान देश और दुनिया में दिलाई। राष्ट्रवाद और विकासवाद के साथ अगर यूपी बदला है, दंगा मुक्त हुआ है, शांत है, तो इसमें योगी का धर्म कर्म एक अहम सूत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।